नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। वैसे तो आप लोग सुनते हैं कि लोग वोट देने जब जाते हैं तो आलस्य करते हैं, लेकिन यहाँ मैं अभी हूँ सोमेश्वर डिग्री कॉलेज में। यहाँ कुछ कहानी और है। लोग सुबह से लाइन पे लगे पड़े और 5-5, 6-6 घंटे से लोगों का नंबर अभी तक आया नहीं है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मतदाताओं से जब वोट देकर बाहर निकले हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। आप आए वोट देंगे? हाँ आ गए, 4 घंटे लग गए। 4 घंटे से लग रहा है कि हम लाइन पे। अब आया नंबर। हमने तो बच्चा भी ला रखा था साथ में, फिर उसको सुलाने फिर घर गए, फिर दोबारा आए तो अब आए नंबर। अब घर में कोई इतनी लेट क्यों हुई? अब क्या पता प्रशासन जाने की क्यों हुई लेट। तुमने क्या महसूस करा? तो अब जनता को ऐसे तो बेवकूफ बनाएंगे वो लोग। आपने क्या महसूस करा? लेट क्यों हो रही है? अब ये तो सरकार की वो हो गया। क्या पता क्या है, जब जगह ही नहीं है तो डेढ़ तो होगी। जगह नहीं है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ऐसी भेड़ बकरी बढ़ रखे ना उन्होंने, बहुत भेड़ बकरियों की तरह वहाँ लोग बढ़ रखे। 10 बजे से आ रखे हम, 10 बजे आए थे। 2:30 बज गए। तो कहते हैं ना पहले बल मतदान तब जलपान। लेकिन कल तुम्हारा चला हुआ प्राण। आज भूखन मर गया। हमारा तो प्राण ही चल गया है ना। वही तो, वो तो ठंडों के बाहर है तब लोग टिक रखे। गर्मी होती तो कोई नहीं टिकता वहाँ। चक्कर आए थे तब। चक्कर आ जाते कई तो कईयों को आ गए चक्कर। आ गई वहाँ सच्ची करी में कईयों को आ गई चक्कर। चलो और तो आप लोग आगे वोट देंगे? जी सर, 1.5-2 घंटे हो गए। चलो बताइए, पहले आप उंगली दिखाओ जरा। ऐसे तो नहीं बोल रहे हो? अरे सर क्या बात कर दी है। अरे वाह। और क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? दिक्कत सर क्या आपको बताए अब। बताओ, डर क्यों रहे हो? अरे डरना क्या है सर, उनमें डरना क्या। दिक्कत ही क्या, आप देख रहे खड़ी होकर सारा काम ही काम रहता है। और हाँ भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने कर दिया मतदान? नहीं, मेरा वोटर नहीं है यहाँ पे। मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन देखिए, पहले तो प्रशासन ने जो वोटर जो हमारे पक्ष के थे, कम से कम ये सूचना मिल रही कि 10 से 12 हजार लोगों के नाम काट दिए गए। मैं बिल्कुल मैं देहरादून से वोटर लेके आया, यहाँ पे एक परिवार को लेके आया और उस उनका यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया। तो एक तो बहुत बड़ी साजिश ये है। दूसरी बड़ी साजिश ये कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पक्ष के मतदाता ज्यादा है, वहाँ पे मत बहुत स्लो किया जा रहा है। लोग 4-4, 5-5 घंटे लाइन पे रह रहे हैं। और हमने देखा कि हमारे लोग कई वापस चले गए घर में। अब वो ये बोल के कि अब हम शाम को आएंगे या फिर वोट ही नहीं देना चाहते। प्रशासन ने वो सुविधाएं क्यों नहीं? प्रशासन ने यहाँ पे 2 लाइनें बनाई हुई हैं। उनको कम से कम, जब नंबर ऑफ वोटर ज्यादा थे तो कम से कम 3 रूम 4 रूम करते। वहाँ पे भीड़ लगी हुई, लोग बुजुर्ग लोग और लाइन पे खड़े हुए हैं। तो ये सरासर लग रहा है कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पे की गई है। और अभी आप देखिए, आप देखिए, दिखाइए लोगों को कि किस तरीके से। चलिए एक खबर और आज मैंने सुबह देखी दोस्तों, बड़कोट से, जहां पर आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन ने पूरा रास्ता जाम कर दिया और किसी को आगे नहीं जाने दिया। जो वोटर्स ग्रामीण थे वहां पे उनको बिल्कुल रोक दिया गया है। किसी का कहना ये भी, अब तो भाई साहब ड्यूटी जा रहे थे। एक व्यक्ति ने IITB में जॉब करते हैं, उन्होंने यहाँ था ISBT, लेकिन उनको आगे जाने रास्ता उनको मिला नहीं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए अभी यहाँ पे जो प्रत्याशी मास्टर जी वो भी अंदर गए, क्या कुछ है। आइए हम भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। जनता का सरासर ये आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो हमारे वोटर्स हैं उनके लिस्ट में से नाम काट दिए गए हैं और जो फर्जी वोटर्स हैं उनको चलाया गया है। तो आप लोग आगे वोट देंगे? हम ये सुबह 8 बजे से खड़े हैं। सुबह 8 बजे से आप खड़े हैं? खड़े हुए हैं। हमारा अभी तक कोई नंबर नहीं। और अभी भी वहाँ इतनी भीड़ हो रखी है कि वहाँ अंदर जाएं कैसे हम? अच्छा, नंबर तो जब भीड़ होगी तो नंबर तो लेट ही आएगा। और कोई कारण लगता है? ऐसे लग रहा है स्लो काम हो रहा है? कुछ बिल्कुल स्लो काम हो रहा है यहाँ पर। अंदर जाके देखो तो वहाँ पहले तो कर्मचारी जो वहाँ बैठे हैं वो बात करने को राजी नहीं है, किसी की सुन नहीं रहे हैं। तो इसलिए आधे लोग तो वापस चले गए। क्या लगता है आपको क्या लगता है ऐसा क्यों स्लो काम हो रहा है? स्लो काम तो अब उन्हीं को पता होगा, प्रशासन को पता होगा इसके बारे में। चलिए, स्लो काम तो हो रहा है। वोटर्स का ये आरोप है कि जहाँ पर जो है ये मास्टर जी, जहाँ वोट उनको लग रहा है कि मास्टर जी यहाँ जीतने वाले हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं स्लो काम हो रहा है। तो कई लोगों के, हजारों लोगों में की तादाद में नाम भी काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट में से। आपने कर दी वोट या वोट दे? नहीं, अभी नहीं करी। अभी आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? भाजपा सरकार की देन है। ये वो करवा रही है, प्रेमचंद अग्रवाल जी करा रहे हैं, विधायक लोग करा रहे हैं। जहाँ हमारे को ज्यादा वोट मिलना है वहाँ उन्होंने BLO को धीरे कर रखा कि आप धीरे धीरे काम करिए।
और बहुत से लोग औरतों की शिकायत आ रही है कि जब वो मेयर का बोल रहा है तो वो BLO अंदर कह रहा है कि आपको मेयर डालने की क्या जरूरत है। तो इस पर सख्ताई करनी चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए। क्या जरूरत है मतलब मेयर को देने की क्या जरूरत है। अगर आदमी प्रत्याशी कह रहा है, वो कह रहा है वोटर कि मुझे मेयर को डालना, तो वो ये कह रहा है कि मेयर को डालने की क्या जरूरत है, चले जाओ। तो ये चीज़ गलत है। इस पर SDM साहब को कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब भाजपा की देन है और भाजपा करवा रही है। आप भी डाला है? डाला नहीं है। भाई साहब थोड़ा सा है, आइए थोड़ा सा। अरे भाई साहब बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि भीड़ यहाँ पर है। आपने पर्ची ला रखी है अपनी, नंबर वोटर लिस्ट नाम तो है ना? ला रखी है। बाद में पता लगा कि नहीं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। नाम है, वोट देने आ रखे हैं, ये वोटर ये हमारी वोट ये देखिए ला भाई, रखा है। ये हमारी इतनी पर्ची भीड़ है। के बाद भी कि चेहरा में मुस्कुराहट है कि वोट देने में आ रखे हैं। पहली बार दे रहे हो आप क्या वोट? दूसरी बार। दूसरी बार। आइए थोड़ा बाहर चलते हैं भाई साहब, लंबी लाइन लगी है बड़ी यहाँ पे, बड़ी लंबी लाइन और थोड़ा साइड में आना पड़ेगा। तब इधर आ जाइए आप। बहुत ही व्यवस्था खराब है इस समय। वार्ड नंबर 22 शास्त्री नगर से ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। हमारी वाइफ खुद वापस चले गई है। काफी लोग आए थे हमारे क्षेत्र के, वापस चले गए। 3-3 घंटे तक इतने कॉलेज के रूम हैं, रूम खुलवा लेते, कुछ नहीं है। भाई साहब अब हम समझ चुके हैं कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़ा विभाग है, हर कमरे खुल सकते थे। इतने युवा साथी हमारे साथ है, सब लोग आपस में मिलकर काम करते। पर भैया हम समझ चुके हैं कि कुछ नहीं है, कि जनता को बस घुमाना है, यही है। सभी लोग सीधे सीधे अगर हम बात करें तो मतदाता को जागरूक तो किया जाता है कि भाई साहब आपने जो है मतदान जरूर करना है। पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन यहाँ तो निकल रहे प्राण, क्योंकि लंबी लाइन यहाँ पर लगी पड़ी। चाहे मतदान 8 बजे हो जाए, 12 बजे हो जाए, हम नहीं जाएंगे, हम पूरे मतदान करेंगे पूरे के साथ रहेंगे। पर मैंने सारे रहेंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब हम उत्तराखंडी जाग चुके हैं कि हमने उत्तराखंड के लिए सोचने, सारे उत्तराखंडी जाग चुके हैं, तब जाके हमारे साथ ये काम हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक ये लोग ना यहाँ अंदर आके बोल रहे हैं, फोन फोन और अंदर भी आ रहे हैं। ये लेडीज जो कुछ खड़ी है ना, तो इसके अंदर आना क्या जायज है? आना जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपने प्रत्याशी के लिए आप पोलिंग के अंदर वोट मांग रहे हो। आरोप ये कि अंदर तो प्रचार किया जा रहा है, अंदर जा रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों को वोट दे, इसको वोट दे। तो ये कहीं पे भी उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुला करके ये लोग अगर इस ढंग से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका जो मन है, जिसको वोट डालना है, अपने घर से सोच के आ रखा है। पर ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। इसको भी दिखाओ जरा। ये भाई भी बोल रहा था, ये यहाँ पे खड़े होके बोल रहा था, खुला बोल रहा है, फूल को वोट दो, फूल को वोट दो। तो कोई बुराई है उसमें? फूल को तो यहाँ पे नहीं बोल सकते ना भाई। इसके अंदर भी उसका कोई दायरा हो ना। क्यों कर रहे हो? आप एक दायरा है भाई साहब, एक दायरा तो होगा कि कहाँ पे हम कैंपस के बाहर बोल रहे हैं। ये व्यवस्था खराब है। आरओ साहब को मैंने बुलवाया, आरओ साहब को मैंने बुलवाया और किसी ने बताओ दादी को बोला मैं आपके साथ जा रहा हूँ वोट डालने। पता क्या बोल रहे हैं कि तुम वोट मांग रहे हो? अपनी दादी को मैं लेके जा रहा हूँ, अपनी वोट डलाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं वोट कहाँ से मांग रहा हूँ? मेरी दादी देखती नहीं भाई, मैं उसको लेके जाऊंगा ना। मेरी दादी ने बोला तो मेरे साथ जाएगा। पर ये फूल वाले खुले हम वोट मांग रहे हैं, यहाँ पे अंदर तक जा रहे हैं। ये पोलिंग जहाँ पर वोट पड़ रहे हैं वहाँ भी वोट मांग रहे हैं। चलिए आप मास्टर जी का स्वभाव देखिए। मास्टर जी कह रहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मास्टर जी को पता है कि कौन मन बना के आ रखा है, कहाँ रखा है। मास्टर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो पर्व है। मैं तो खुश इसलिए भी हूँ कि मैंने एक इतिहास बना दिया ऋषिकेश में कि जितने वार्ड मेंबर है किसी ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है, घुटकी काट के, लेकिन मैंने गंगा जल कोई नहीं जा रहा, सब वोट मांग रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, अभी यहाँ पर एक गहमा गहमी हो चुकी है और कारण क्या है भाई साहब ये पता नहीं है। फिर भी मास्टर जी फिर भी समझाने का, मास्टर जी अपने उसी स्वभाव में कि बच्चों को कैसे समझाया जाएगा, मैं वही पंगा ना हो। ये प्रदेश के अंदर क्यों आ रहे हैं आप मुझे बताओ। अरे
मुझे पता है, मैं आप बात को समझो। आइए थोड़ा आइए भाई साहब, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई साहब, बाहर आ जाओ। वीडियो सेव हो गिरेगा भाई साहब। अब शासन प्रशासन आगे कर क्या रहे हैं देखेगा आप, ये देख सकते हैं आप ये क्या माहौल है। या तो यहाँ अनुशासन की कमी लग रही है या फिर आपको भाई साहब ये देखेगा आप, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये देखेगा आप। चलिए भाई साहब, शांति 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 का दान दे भाई साहब। अरे मारेगा क्या भाई साहब ओ लाइव चल रहे भाई साहब, शांति से। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। कहाँ गए हमारे कैमरामैन। एसटीएम की बाइट लेना, एसटीएम आ रही है। हाँ आएगी, बाहर आएगी, निरीक्षण करके आएगी। अच्छा, ऐसे तो बाद में होगा ना। सभी को बाहर करो, कांग्रेस को, बीजेपी को, निर्दलीय सबको बाहर करो भैया। यहाँ से एक कोई बाहर नहीं जाएगा, सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। बोले 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 आप। कांग्रेस को हाँ ये सबसे बढ़िया सुने सर। जी कौन है अंदर वोट मांग रहे थे भाजपा में। आप कुछ कहना चाहिए भाई साहब, क्या लग रहा है ये लोकतंत्र का क्या बोलो इसको, ये तो लोकतंत्र पर आज ऐसा लग रहा है। पहले तो देखो अंदर सिस्टम ये बना रखा है कि बहुत स्लो चलेगा, उसके बाद सत्ता पक्ष के लोग अंदर जाकर के वोट मांग लेंगे। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था का अगर बलात्कार कहीं हो सकता है ना, तो देखने को मिल सकता है आपको आज यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से पूरी एक भ्रष्ट व्यवस्था है, भ्रष्ट तंत्र है, क्या कह सकते हैं इसमें। क्या आपको लगता है आप राजनीतिक तरीके से लड़ सकते हो, आप डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ सकते हो। हाँ, अब हम लोग राजनीतिक डेमोक्रेटिक तरीके से तो लड़ सकते हैं, गुंडागर्दी तो नहीं कर सकते भाई, वो तो हमारी बस की बात नहीं है, और ना हम लोगों का वो कैरेक्टर है। अभी आपने देखा है किस तरह से भाजपा प्रत्याशी के नारे लग रहे थे, है ना, रिया ध्यानी। हाँ, तो अब आप देखें उनके नारे लग रहे हैं, और प्रशासन हमारा ये है कि इस कैंपस के अंदर नारे लगने दे रहा है। वही बात ये कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे कोई है नहीं। हाँ, कुछ नहीं है भाई, प्रत्याशी अंदर आ जा रहा है, ठीक है, प्रत्याशी अंदर कैंपेनिंग कर ले रहा है, नारे लग जा रहे हैं, और
कार्रवाई क्या हो रही है वो देख रहे हो आप ही के सामने। चलिए कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पे होना चाहिए था। रिया ध्यानी, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप इसको चेक कर सकते हैं। रिया ध्यानी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे आपने सुने। यहाँ तक इस परिसर में किस हद तक इस प्रकार के आपकी हो गई वोटिंग कर दिया आपने हैं? आपकी वोट हो गई। कितना टाइम बाद नंबर आया? बस आ गया भैया, आ गया? तो लगता ही है ना काम। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने थोड़ा सा सब्र का फल दिखाया है। तो चलिए कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें, ये जो अव्यवस्था फैली हुई है इसके लिए आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, मैं जरा बात करने का प्रयास करता हूँ। सरदार जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है ये? बहुत बढ़िया सर। कोई ऐसा है ना सर, जिसको खाली मुद्दा बनाना है वो कुछ भी बना देगा। मैं डाल के आया, मदद डाल के आई। जो चीज 2 सीटी में बननी है उसको 1 सीटी में नहीं बना सकते। और इन जितने भी यहाँ के सभासद के आदमी खड़े हैं उनके सारे बंदे एक एक बैठे हुए हैं। अगर गलत होता वो क्यों नहीं बोल रहे? अंदर गलत नहीं हो रहा तभी तो नहीं बोल रहे वो लोग। हर जैसे यहाँ से 5 खड़े हैं हमारे वहां से, और 5 के एक एक अधिकारी बैठा हुआ अंदर। जब वो कह रहे 32 नंबर तो टिक लगा रहे ना सब पे। तो जब गलत चीज नहीं हो रही तभी नहीं बोल रहा कोई। नहीं तो ये तो खाली भीड़ करने वाली बात है कि यहाँ क्यों हंगामा नहीं हो रहा, और हंगामा करने वाली बात है। बाकी ये है कि कमरे कम खोले इन्होंने, इस चीज की बात है। कहीं ना कहीं कमी है, मतलब हाँ हल्की सी कमी मान सकते हैं, लेकिन अधिकारी पुलिस के भी खड़े हैं वहाँ पे। अगर गलत होता तो वो खुद रोकते चीज को। इतने वोटर्स यहाँ पर, यहाँ कहीं पुलिस प्रशासन कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वो खड़े में सामने अंदर खड़े 2 खड़े हैं। मेन तो वही है ना मैटर, बाहर तो कुछ भी नहीं है। अभी जिस परिसर में हम खड़े हैं यहाँ पे क्या किसी प्रत्याशी के नारे लगाना उचित है अनुचित है? नहीं कोई नहीं। मैं सुन रहा था लाइव में रिया ध्यानी जिंदाबाद। नहीं, मैं जब तक खड़ा हूँ तब से तो सब रिकॉर्डिंग है इसके बाद। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी छत के नीचे यहीं पे, यही इस जगह पे, बिल्कुल यहीं पर। मैं जो भी आधा घंटा हो गया आए हुए, मुझे इसमें रिकॉर्डिंग आप 10 कदम के बाद की आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन गलत है जो चीज करी होगी। बाकी कह रहे हैं कि मतलब प्रत्याशी यहाँ नहीं घूम सकता, लेकिन सारे घूम रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ईंट वालों के खड़े हैं, इनके रिया ध्यानी जी भी खड़े हैं, और भी सब खड़े होंगे। खड़े में कोई दिक्कत नहीं। ये राणा जी खड़े हैं, मनोहर राणा जी भाई साहब पीछे चश्मे वाली है ना, तो ये ईंट वालों के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो प्रत्याशी अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं, पर वो नहीं कर सकता। जहाँ तक मीटर है, हाँ जहाँ तक आपने रखा होगा 50 मीटर 60 मीटर वहां तक खड़ा हो सकता है। अब ये रिया जी कहाँ खड़ी है मुझे अभी अंदाजा नहीं है कितने मीटर का है ये एरिया। तो बाकी तो ये रिया ध्यानी जो ये बीजेपी की खड़ी है ना मैडम, लाल सूट वाली आगे वाली। नमस्कार, आप प्रत्याशी हैं? हाँ जी सर। ये इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? सर ये व्यवस्था के कारण ही ये सब हो रहा है सर। देखो कमरे में जो है 3 के बदले 5 या 6 बूथ होते तो शायद व्यवस्था ठीक रहती है। अब लोग आ रहे हैं, आधे से ज्यादा हमारे लोग आके चले गए हैं। अब हम किसी को क्या जवाब दे? फोन आ रहे, लोगों ने श्यामपुर से आना, हम जवाब ही नहीं दे पा रहे। एक टेम्पो अब आ रहा है, किसी को बूढ़े लोग बैठ नहीं पा रहे, खड़े खड़े वो थक रहे। अब 3-3 4-4 घंटा वेट करने के बाद वो घर जा रहे हैं। तो ये तो व्यवस्था पे हम पूरा देंगे कि व्यवस्था सही नहीं है। अगर जो ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए तो ऐसे काम ना करें। मतलब मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर वोट देना है वहाँ पर जो है पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। इन्हें तो पहले पीछे की साइड था, वहाँ खुला था, अब उन्होंने ऐसी जगह में कर दिया है, संकरी जगह में सब लोग अंदर जा रहे हैं। क्या लग रही है आपको, ऐसा क्यों है? अब ये तो प्रशासन ही जाने सर। अब हम लोग तो ये है कि लोगों को यहाँ तक मोटिवेट कर सकते हैं वोट के लिए, लेकिन अंदर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब है। और ऐसी व्यवस्थाएं जो है होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पब्लिक के लिए। मतलब कहीं ना कहीं लोग का ये मजाक बनाया जा रहा है। मजाक ही बनाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। आपने दे दी वोट? दीदी हाँ जी दिया। कितना देर में आया नंबर? 3-4 घंटे में आया। 4 घंटे में? हाँ जी। चलिए बढ़िया, फिर भी आपको चेहरे मुस्कुराहट है। कम तो लोग थक गए, लोग तो बोले अब तो थक गए। हाँ थक तो है ना। आपने दे दी वोट, कर दी वोट आपने? कितने घंटे बाद नंबर आया? मैं तो सुबह ही कर दी, सबसे पहले। अच्छा, तो ये जो शोर शराबा हो रहा है इसको लेके क्या कहेंगे आप? अंदर की व्यवस्थाएं कैसी है? कहते हैं कि पहले मतदान पे जलपान, तो आज भी तुरंत निकल जाएगा प्राण अगर 6 घंटे में भूखा रहेगा। अभी सुबह से तुमने दिया ले वोट? नहीं अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया? भीड़ हो रही, कहाँ से देता? अभी नंबर नहीं आया ना। व्यवस्था कहती है यहाँ पे? व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ, खुली जगह होनी चाहिए थी, खुली जगह नहीं है यहाँ। तो परेशान हो रहे हैं सब लोग, बच्चे वाले भी आ रहे हैं, वापिस जा रहे हैं। 4-4 घंटे को खड़े रहना पड़ रहा, परेशानी हो रही है। टाइम ज्यादा ले रहे हैं। अब देखो लेडीजों को तो खाना भी बनाना पड़ता है। देखो बहुत सी पब्लिक है, बहुत पब्लिक है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। लेडीजों को खाना भी बनाना पड़ता है, दिक्कत बहुत हो रही है। जगह कम है यहाँ। आइए थोड़ा हम आपको बाहर की ओर ले चलते हैं और
बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सड़कों पर खुलेआम प्रचार होता है, रात भर लोगों की नींद खराब कर दी जाती है कि आप वोट जरूर करें, मतदान का अपना प्रयोग करें, लेकिन मतदान का जहां प्रयोग करना है वहां पर की जो व्यवस्था है इसे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे जो है अभी शोर शराबा हो रहा था। इन लोगों का ये भी आरोप है कि खुलेआम जो है जिस प्रकार प्रत्याशी खुलेआम प्रत्याशी ये नारे लगा रहे हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है, इस बात पे आप जरूर लिखें। सारे यहाँ वोटर खड़े अभी तक इन्होंने वोट नहीं दिया, किसी ने यहाँ पे वोट नहीं दिया अभी, जितने भी बाहर खड़े हैं। अरे और जो लाइन लगी वही लगी, वो आगे नहीं बढ़ी, वो आगे नहीं बढ़ने दे पब्लिक से ठीक है ना, ऐसा ना करें। क्या बोलना चाहेंगे रतुड़ी जी आप? हम तो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हम तो बुलवाना चाहेंगे आपसे। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार है। भगवान परशुराम की कुल्हाड़ी को देख के डर चुके हैं ये लोग। भगवान बद्री विशाल ने जिसको आशीर्वाद दिया था उसे देख के डर चुके हैं लोग। इनके मन में खौफ बैठ चुका है। कहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी जो ऋषिकेश नगर निगम का मुख्य द्वार है चार धाम का, ये हमारे गाल पर कहीं तमाचा ना मार दे। खौफ है इनको कि बोला पूरे विश्व पटल पर जहां धामी से लेके इन्होंने योगी तक को प्रचार के लिए बुलाया, लेकिन योगी हमारे उत्तराखंड के बहुत ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। योगी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो उनको पता था कि उत्तराखंड ही एक है। एक बार आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के लिए और एक आंदोलन हुआ है यहाँ ऋषिकेश नगर निगम के लिए। यहीं से इस आंदोलन की उपज जो है बीज बोया गया पूरे उत्तराखंड में जाएगा। और आप देख सकते, मतलब आपको लगता है जैसे भूकंप आता है तो सब बाहर निकल आते हैं, इसी प्रकार से भूकंप एक आ चुका है कि सभी लोग बाहर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं वोटिंग परसेंट कितना हुआ है, 15% गया अंदर। अभी 400-500 की वोटिंग हुई है और टाइम 3 बज गया है। अभी कम से कम 4-5 हजार से ऊपर मतदाता होंगे यहाँ पे जिन्होंने वोट डालना है। रात के कितने बजे तक वोट डालेंगे ये लोग? सर कितने बजे तक भी डालें, हम कभी बाहर जाएंगे वोट डाल के। इससे पहले ये सब बाहर जाएंगे वोट डाल के, यहाँ से पूरे वोट डाल देंगे। हम सब अंदर हैं और बिना वोट डाले जाएंगे नहीं। कुल्हाड़ी को वोट डालेंगे, कमल कुल्हाड़ी से कमल के फूल को काट देंगे, जड़ से ही काट देना है। चलिए अब आप देखिए कहीं बांटने की बात हो रही है तो काटने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है माहौल गर्म है।